तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज फॉर फ्यू स्टैंडर्ड एंगल। तो यदि एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा में इसका वैल्यू होगा 0, कॉस थीटा में इसका वैल्यू होगा 1, टेन थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यदि एंगल 30 डिग्री होगा तो साइन थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, कॉस थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2 और टेन थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। यदि एंगल 45 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा में वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√2, कॉस थीटा में वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और टेन थीटा में वैल्यू हो जाएगा 1। यदि एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा में इसका वैल्यू होगा 3/2, कॉस थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और टेन थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा √3। यदि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना तो साइन थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और टेन थीटा में इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में। तो देखिए कोई भी जो प्लेन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट्स में हम लोगों ने प्लेन को डिवाइड किया हुआ है। यदि एंगल जो है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में यदि रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा। यदि एंगल जो है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएंगे। यदि एंगल जो है वो 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री के बीच में होगा तो ये एंगल जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें जो कॉस थीटा और सेक थीटा है वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग आपको ASTC रूल, यानी कि ए फॉर एग, एस फॉर शुगर, टू कॉफी, TC। ठीक है, तो यहाँ पर ASTC रूल हो गया। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, टी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और सी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये हमारा सेकंड है, सेकंड में साइन एंड कॉसिक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। थर्ड है में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएंगे। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साइन देना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। सबसे पहले हमारा साइन 120 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव होगा। अब आइए cos 150 डिग्री, ये भी 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। tan 225 डिग्री, यानी कि आप देख सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि 180 और 270 के बीच में है। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं cos 240 डिग्री, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यदि एंगल 90 डिग्री से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो आपका एंगल होगा उसको दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। पहला पार्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा और सेकेंड पार्ट आपका एक्यूट एंगल होगा और बीच में प्लस माइनस साइन होगा। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 250 डिग्री, तो साइन 250 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री इंटू 2 यानी कि 180 डिग्री हो गया प्लस 70 डिग्री। मतलब क्या किया, मैंने एंगल को दो पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा और दूसरा पार्ट ये 70 डिग्री एक्यूट एंगल होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, साइन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन 250 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर आप साइन दे देंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो थर्ड स्टेप है वो ये है कि यदि जो दो पार्ट में जो ब्रेक किए हैं उसमें पहला पार्ट यदि मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, यानी कि 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, देन आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपका साइन कॉस में बदल जाएगा या कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदलेगा और कॉट होगा तो टेन में बदल जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक होगा तो सेक में बदलेगा।
ठीक है, ये चीजें आपको समझना होगा। और आप देख सकते हैं ये फोर्थ स्टेप में यदि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा फर्स्ट पार्ट, जैसे इस केस में है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपको फंक्शन को चेंज नहीं करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो साइन को साइन ही रखना है, और क्या कर देना है, साइन रख दिया यहाँ पर माइनस साइन साइन, और यहाँ पर रख देंगे हम लोग 70 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक्यूट एंगल उसके साथ प्लेस कर देंगे, इसको हटाकर साइन 70 डिग्री हम लोगों ने कर दिया। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे सामने है साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहला पार्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दूसरा पार्ट एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो क्या साइन साइन ही रहेगा क्या, तो जवाब है नहीं। साइन किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, तो कॉस में बदल दिया साइन को, और साथ ही साथ जो एक्यूट एंगल है उसको यहाँ पर लिख दिया कॉस 30 डिग्री। साथ ही साथ आप देखिए साइन 120 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितना होता है, √3/2। बस इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब आइए बात कर लेते हैं साइन 120 डिग्री को एक और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, साइन 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो साइन विल रिमेन साइन, और आपको क्या लिखना है, साइन 60 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो आप जैसे मन वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।